अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो मैं शॉपिंग करने आई थी, अभी कुछ दानियाल जा रहा तो उसके लिए भी शॉपिंग करनी थी। और तो यहाँ मैं बेबी बॉय के कपड़े देख रही हूँ, तो आप सोच रहे होंगे मैंने किस लिए लेने में, तो माशाल्लाह सारे ही बच्चे बड़े बड़े हैं, लेकिन ये मेरे भतीजे का बेटा हुआ था तो मेरा पोता ही हुआ। मेरे भाई का पोता है तो मेरा भी रिश्ते में पोता ही है। तो वो उसके लिए असल में मैंने भेजने थे, क्योंकि अभी तो खैर वो साल का होने वाला है, लेकिन तब से ना कराची से कोई आया और ना यहाँ से कोई गया। भाई आए थे एक दफ़ा, लेकिन वो एक दिन के लिए आए थे, तो उसमें मैं फिर बाज़ार नहीं जा सकी थी शॉपिंग के लिए। तो अभी दानियाल जा रहा तो इसलिए मैं फिर उसके लिए कुछ ड्रेसेस देख रही थी। तो यहाँ मैंने कुछ ड्रेसेस भी लिए, शूज़ वगैरह लिए उसके लिए। तो बस वो अभी दानियाल की भी शॉपिंग की थी और ये भी की थी। घर जाके दिखाती हूँ आपको सारी शॉपिंग भी। और बस आज ही दानियाल जो है चला भी जाएगा, इसी व्लॉग में मैं आपको वो भी क्लिप दिखाऊंगी। तो यहाँ तो सर्दियाँ आ गई हैं, इसलिए सारा ही गर्म स्टफ़ था। तो लेकिन कराची में इतनी ज़्यादा सर्दी होती नहीं है और ना ही आती है इतनी ज़्यादा सर्दी। तो अक्सर मैं गर्म चीज़ें ले जाती हूँ, तो वो कहते हैं यहाँ तो बिल्कुल यूज़ ही नहीं होती। तो इसलिए मैं सोच रही थी थोड़ा सा कुछ दरमियाना सा स्टफ़ हो, ना ज़्यादा गर्म हो और ना ज़्यादा ठंडा, ताकि वो सर्दियों में पहन भी ले और वहाँ के हिसाब से ज़्यादा गर्म भी ना हो। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्म कपड़े चलते हैं, लेकिन वहाँ इतनी ठंड नहीं होती। और दानियाल भी कराची ही जा रहा था, और कराची वो अपनी स्टडी के सिलसिले में जा रहा है। तो आज दिल बहुत ही उदास था, क्योंकि मेरे बच्चे कभी भी मुझसे दूर नहीं गए रहने के लिए, और ये मेरी लाइफ में पहली बार कोई बच्चा दूर जा रहा है और इतने टाइम के लिए जा रहा है। तो इसलिए बहुत बुरा लग रहा था, अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरी है, बच्चों के फ्यूचर के लिए थोड़े से कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं पेरेंट्स को। वरना मैं तो ऐसी माँ हूँ कि मैंने अपने बच्चों को कभी घूमने के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। होता है ना कि अक्सर बच्चे चले जाते हैं अपने नानिहाल में, अकेले रह आते हैं, या कहीं फूफो के घर चले गए, कहीं चले गए। मैं खुद गई हूँ तो मेरे बच्चे साथ गए, वरना मैंने अकेला कभी भी इनको कहीं नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं खुद जाती थी तो बच्चों को ले जाती थी, वरना कभी भी मैंने ऐसे नहीं भेजा इनको अकेले रहने के लिए। अब तो खैर माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, समझते हैं अच्छा बुरा सब कुछ। वैसे बचपन में अकेला बच्चों को मैं छोड़ने की बिल्कुल कायल नहीं हूँ। माँ बाप का बच्चों के साथ होना, उनके सर पे होना बहुत ज़रूरी है, और आजकल का जैसा दौर है तो इस दौर में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बचपन में नबील ने हमें बहुत ही ज़्यादा तंग किया, वो बहुत शरारती था तो उसने बहुत तंग किया। बच्चे करते हैं शरारतें, तो सभी बच्चे करते हैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ही शरारतें करता था। तो मेरी नंदे जब भी आती थी तो वो कहती थी इसको हॉस्टल में डाल दो, ये बहुत तंग करता है, वहाँ ये ठीक हो जाएगा, वहाँ बड़ा स्ट्रिक्ट माहौल होता है ये वो। लेकिन मुझे नहीं लगता था, मेरे हस्बैंड भी कहते थे कि इसको हॉस्टल में डाल देते हैं, ये वहाँ ठीक हो जाएगा, ये तंग नहीं करेगा। लेकिन मैं कहती थी हॉस्टल में बच्चे जो हैं वो इस तरह के बच्चे ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, फिर वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। और वैसे भी वहाँ हर बच्चा तो इतना समझदार नहीं होता कि वो अच्छा बुरा समझे। तो अगर अच्छी कंपनी ना मिली इसको, गलत सोहबत में रह के ये मज़ीद बिगड़ जाएगा। तो इसलिए मैंने सब उसकी शरारतें बर्दाश्त कर ली, लेकिन उसको हॉस्टल में नहीं डाला। इस तरह कभी भी कोई बच्चा मुझसे दूर नहीं रहा, तो सभी हम मेरे पास बचपन से रहे हैं। तो अब खैर बड़े हो गए, अब इन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ गुजारनी है, कोई काम के सिलसिले में बाहर जाएंगे, कोई स्टडी के सिलसिले में। तो खैर ये सब तो अब चलता ही रहेगा, क्योंकि ये तो लाइफ का हिस्सा है, ज़िंदगी इसी का नाम है। तो आगे आप शॉपिंग देखें हमारी। तो यहाँ हमारा जो छोटा मुन्ना है उसके लिए मैं 3 ड्रेसेस लाई थी, बहुत ज़्यादा वार्म भी नहीं लाई थी, थोड़ा सा नॉर्मल स्टफ़ में लाई थी कि वहाँ चल जाए। और एक शूज़ भी ले आई थी, और कुछ दानियाल के ये ट्रैक सूट वगैरह थे, और बिलाल के लिए हुडी लाई थी जो कि वो पहन के बैठा हुआ दिखा रहा है। तो बाकी दानियाल के लिए शलवार कमीज़ का भी कपड़ा लाए थे, जो कि अभी अभी लाए थे। तो अभी उसने सुबह जाना था, रात को हम लेके आए थे, तो अभी वो स्टिच भी नहीं हुए। अब वैसे ही लेके जाएगा, कराची जाके स्टिच करवा लेगा। हुआ ये था कि वो मैं उज़ैफ़ा से कह रही थी कि तुम उसके लिए ले आओ सलवार कमीज़ का कपड़ा, तो उज़ैफ़ा कह रहा था वो साथ चले, अपनी पसंद से अब कलर चूज़ करें। और जब दानियाल होता था उज़ैफ़ा नहीं होता था, जब उज़ैफ़ा होता था तो दानियाल नहीं होता था। असल में ना दानियाल को बिल्कुल कपड़े का कुछ भी पता नहीं है, समझ नहीं है, और जेंट्स के कपड़े की मुझे भी कोई समझ नहीं है, वरना हम खुद ले आते। सिर्फ उज़ैफ़ा हमारे घर में जो थोड़ा समझता है कपड़े को, और वही लाता है इनके कपड़े वगैरह। तो वो जब वो आता था मैं कहती जा के ले आओ, वो कहता दानियाल को बोले साथ चले। दानियाल होता था तो वो नहीं होता था, तो दोनों को टाइम नहीं मिल रहा था। जिस वक्त टाइम मिला तो सुबह उसकी ट्रेन थी, तो बस फिर मैंने कहा चलो अभी दिला तो दो, वहीं पे जाके स्टिच करवा देगा। और बाकी ये वाला कपड़ा हम अभी लेके आए थे,
یہ 2 سوٹ دانیال نے اپنی پسند سے کلر چوز کیے تھے، تو یہ بھی ہم نے واشنگ ویئر لیا تھا، نارمل کپڑا لیا تھا، کیونکہ وہی بات وہاں پہ سردی نہیں ہوتی۔ اچھا وہاں کے لوگوں کے لیے پھر بھی ٹھنڈ ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے بچوں کو وہاں بالکل ہی سردی نہیں لگتی۔ بھابھی کہتی ہوتی ہیں 1 ہفتے کے لیے سردی آتی ہے کراچی میں۔ تو یہ نمرہ کے لیے سنیکرز لائے تھے، نمرہ کو چاہیے تھے تو یہ بھی لے آئے تھے، یہ اس کے تھے ہش پپیز سے لیے تھے۔ تو باقی بس یہی تھوڑی سی شاپنگ تھی ہماری، اور اس کے علاوہ یہ ہوڈی تھی، بلال پہن کے بیٹھا ہوا تھا، ابھی اتار دی اس نے۔ تو یہ نیکسٹ ڈے ابھی ہو رہے تھے 9:30، اور میں ابھی صبح ہی بریانی بنا رہی تھی، ناشتہ بنانے آئی تھی کچن میں، تو ساتھ ہی میں نے بریانی کا پیاز بھی کاٹ کے رکھ دیا تھا، کیونکہ دانیال نے کہا تھا کہ اس کو راستے کے لیے بریانی بنا کے دوں۔ تو اس لیے جب میں نے کچن میں آئی تو پہلے میں نے پیاز کاٹ کے رکھا، اس کے بعد میں نے پیڑے بنایا، ابھی میں ناشتہ بناؤں گی، تو ساتھ بریانی کا مسالہ ہی بن جائے گا۔ 1 o'clock اس نے جانا تھا، لیکن یہ کہ میں نے صبح ہی کام شروع کر دیا تھا۔ بریانی زیادہ ہوتی ہے ہماری تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے بننے میں نے سوچا پھر دن کا لنچ الگ سے کیا بنائیں گے، زیادہ بنا لیتی ہوں تو کچھ اس کو دے دیں گے اور کچھ گھر پہ ہم کھا لیں گے۔ تو یہاں تقریباً بریانی کا مسالہ میرا بن چکا تھا، تو ریسپی میں نے شیئر نہیں کی کیونکہ بہت جلدی میں نے بریانی بنائی۔ یہاں پہ میں نے رائس کوکر میں چڑھا دیے تھے۔ ابھی بھی اس بریانی بناتے بھی میں جو ہے دم لگانے سے پہلے بازار کا چکر لگا کے آئی تھی، تو اس کے بعد دانیال چلا گیا تھا، میں اسٹیشن نہیں گئی کیونکہ فرائیڈے تھا تو نماز قضا ہو جاتی ہے، اور حذیفہ اور نبیل ساتھ چلے گئے تھے اسٹیشن، اور ان کے کچھ کزن اور دانیال کے کلاس فیلو بھی چلے گئے تھے، اور ہم یہاں اتنے ایموشنل ہو گئے تھے، اور پتہ نہیں لوگ کیسے ویڈیو بنا لیتے ہیں زیادہ خوشی اور غم میں، مجھے تو ویڈیو بنانی یاد ہی نہیں۔ یہ اٹھا رہے ہیں سامان، سب سے ہلکی چیز اٹھاؤ، سب سے ہلکی چیز اٹھاؤ۔ تو پھر یہ چڑھانے لگے ہیں بھائی صاحب لوگوں کو۔ یہ خوش مزاج بندہ 5ویں نمبر پہ جانا ہے نا۔ صحیح ہے بہت دور ہے، اس کو مجھے تاول لگ جائے، ٹرین ہے چھوٹ چلے۔ اللہ حافظ، جاؤ نکلو۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ کچھ اسٹیشن کی کلپ میں نے حذیفہ اور نبیل سے کہا تھا تو انہوں نے ریکارڈ کیے تھے۔ تو بس یہیں تک تھا آج کا ولاگ، پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔